हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम के बारे में। मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था डेफिनेशन ऑफ क्राइम्स, जो कि बीएनएस में तो है नहीं, ऑफेंस दिया हुआ है 2 क्लॉज 24 में। मैंने उसको कवर किया था। फिर बताया था कि डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंसेस, एसेंशियल एलिमेंट, जो फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम है उसको मैंने बताया था। ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, मेंस रिया होनी चाहिए, एक्ट्रेस रियस होनी चाहिए और फिर इंजरी होनी चाहिए। ये सारी बातें मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, अब बात करेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम के बारे में। तो क्या क्या स्टेजेस होती हैं? तो कमीशन ऑफ अ क्राइम इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ एक्शन व्हिच कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट इश्यूज इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेवेंस determining their liability of a person. It is important to understand what are the different stages involved in the commission of a crime and what are the legal liabilities. यानी कि भी किसी भी क्राइम को, ठीक है, डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4 स्टेजेस देखना पड़ेगा कि उसको पहले देखना पड़ेगा कि उसने क्या किया, उसका इंटेंशन क्या, उसकी मेंस रिया क्या था, उसका एक्टर्स रिया, यानी कि पहले उसका इंटेंशन देखेंगे, फिर प्रेपरेशन देखेंगे, फिर उसने उस ऑफेंस को, क्राइम को करने के लिए उसने अटेम्प्ट किया, फिर लास्ट में हो गया मतलब कमिट हो गया, यानी कमीशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें, अगर कोई भी क्राइम या ऑफेंस होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें 4 स्टेजेस देखने पड़ेंगे। मतलब कि हमें एक सर्च करना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा कि क्या ये सारी चीज़ें, ये 4 चीज़ें इस क्राइम को होने के लिए थी या नहीं थी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो 4 स्टेजेस ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम है: इंटेंशन और कंटेम्पलेशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और एक्चुअल कमीशन। इंटेंशन, पहले किसी भी क्राइम, अगर कोई क्राइम करता है, ऑफेंस करता है कोई भी, तो उसका आप पहले इंटेंशन देखते हैं कि उसका गिल्टी माइंड था या विदाउट इंटेंशन उससे ये क्राइम या ऑफेंस हो गई। प्रिपरेशन, वो क्या मतलब कि देखेंगे कि अगर कोई क्राइम करता है, जैसे मान लीजिए एक कोई है डकैती करता है, ठीक है, मर्डर करता है, तो पहले वो क्या करेगा? उसका इंटेंशन गिल्टी माइंड है ना, कि वो चोरी करना चाहता है, वो पहले सोचेगा कि मैं चोरी करूंगा, तो उसके मन में आया होगा, माइंड में आया होगा, तो वो इंटेंशन है। प्रिपरेशन, उसके लिए उसने क्या डकैती या कुछ भी करने के लिए उसने पूरा प्लान बनाया होगा। ठीक है, पूरा मान लीजिए डकैती करने के लिए 3-4 लोग होंगे, तो वो पूरा बैठ के पूरा प्लान बनाएंगे कि हम ऐसे घुसेंगे तो ऐसे जाके ताला तोड़ेंगे या कुछ करेंगे। फिर अगर वो डकैती को कर लेते हैं डकैती को, तो उसके बाद से अटेम्प्ट कर लेते हैं। अटेम्प्ट फुलफिल भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इंटेंशन और प्रिपरेशन तो मतलब हम इतनी जल्दी तो समझ नहीं सकते हैं। इंटेंशन अगर देखा जाए तो इंटेंशन जो है वो पनिशेबल नहीं है। ठीक है, अंडर बीएनएस पनिशेबल नहीं है। प्रिपरेशन थोड़ा मतलब प्रिपरेशन कुछ कुछ एक्सेप्शन है जो कि क्या है, पनिशेबल है। मेयर जो है प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल बाई अंडर बीएनएस। ओके, अटेम्प्ट या तो अगर वो फुलफिल हो जाएगा फिर भी पनिशेबल है अंडर बीएनएस, अगर वो फेल भी हो जाता है तब पर वो क्या है, पनिशेबल है। ठीक है, एक्चुअल कमीशन, उसका जो नतीजा मतलब लास्ट में जो उसका नतीजा निकला वो है एक्चुअल कमीशन। ओके, देखते हैं इंटेंशन और कंटेम्पलेशन। द फर्स्ट स्टेट इन कमिटिंग अ क्राइम इज टू हैव क्रिमिनल इंटेंट, इंटेंशन फ्यूज टू डू एनीथिंग विथ one's will desire, voluntariness, dishonesty, and for the specific reason. Individuals are not punished for their evil thoughts and lawful intention under the law. In other words, criminal intent in the first stage in the committing a crime, but criminal intent alone cannot be punished until any crime has been committed with that intent. Intention, कोई भी अगर पर्सन है, कोई भी ऑफेंस या क्राइम करता है तो उसका इंटेंशन देखा जाता है। उसका इंटेंशन, मोटिव, वो क्या मतलब क्या वो सोचता था, उसका इंटेंशन गिल्टी माइंड है, यानी कि क्या है, मेंस रिया, उसका गिल्टी इंटेंशन है, गिल्टी माइंड है। तो ये सारी हम चीज़ें क्या करेंगे, किसी भी क्राइम को, किसी भी ऑफेंस को मतलब होने में क्या करेंगे, इंटेंशन ढूंढेंगे। ठीक है, उसका इंटेंशन क्या था। ओके, तो जैसे मान लीजिए इंटेंशन कोई भी एक है कि वो मर्डर करना चाहता है, ए जो है बी का मर्डर करना चाहता है। ठीक है, तो वो पहले उसका इंटेंशन, वो किसी से खुन्नस रही होगी उससे, मान लीजिए वो सोचेगा पहले कि आज तो मैं उसको क्या करूँगा, मार ही दूंगा। तो ये उसका इंटेंशन है, उसके मन में क्या है, खुरपात निकल रहा है उसके अंदर, मतलब है, कोई अभी जान नहीं पा रहा है। लेकिन अगर मेयर कोई इंटेंशन रखता है, मान लीजिए किसी गुस्से में आके, मतलब वो सोच रहा है कि फिलहाल
किसी से लड़ाई किया, अचानक उसके मन में आया कि अरे हम उसको मार देंगे, लेकिन वो मेयर बाद में गुस्सा शांत हो गया। तो अगर उसने कुछ नहीं किया, उसके आगे कोई प्रिपरेशन है कि कोई अटेम्प्ट नहीं किया, तो मेयर अगर उसका इंटेंशन है तो वो पनिशेबल बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, अगर इंटेंशन देखा जाए तो बहुत मुश्किल है किसी के इंटेंशन को पता लगा पाना, क्योंकि सब कुछ उसके माइंड में चल रहा होता है। ओके, तो इसी वजह से जो इंटेंशन है वो मेयर इंटेंशन इज नॉट पनिशेबल अंडर PNS। ओके, अब देखते हैं प्रेपरेशन। Preparation refers to arranging all the essential it takes to carry out the intended criminal act. Preparation is not unlawful in itself. It is difficult to prove that the essential preparation was made for the commission of the crime. However, in the some exceptional circumstances where preparation is also punished. Preparation अगर देखा जाए तो जनरली हम इसको भी पनिशेबल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कुछ सोचा, उसके लिए मान लीजिए हम किसी से लड़ाई करते हैं तो हम सोचते हैं आज इसको मैं क्या करूँगी, जहर दे के मार डालूंगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने सोचा कि मेरे अंदर एक गिल्टी माइंड आया, एक खुरापात में सोचा मैंने अपने दिमाग में कि मैं इसको क्या करूँगी, जहर से मारूंगी। ओके, तो फिर उसके बाद अगर मैं बाजार से जहर लाती हूँ, ठीक है, या कुछ पॉइजन की ऐसी चीज़ें ला के बस मात्र रख देने से, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मान लीजिए कि फिर मैंने रख दिया, फिर उसके आगे मेरा गुस्सा शांत हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, तो ऐसा कुछ अगर होता है तो वो भी पनिशेबल नहीं होगा। अगर मैंने जब तक कि क्या किया, अटेम्प्ट नहीं किया, मैंने उसको चाय में या खाने में जब तक जहर नहीं दिया, अटेम्प्ट नहीं कर दिया, तब तक वो भी पनिशेबल नहीं होगा। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शनल जो है सर्कमस्टांसेस है जो कि प्रिपरेशन को में ही पनिश कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हम अपने खुद के गवर्नमेंट के खिलाफ, या मतलब अपने किसी मतलब कि गवर्नमेंट हो गया या मतलब के खिलाफ हम क्या कोई षड्यंत्र रच रहे हो, कोई ऐसा काम करने जो भी लोगों को प्रभाव डालता हो या कंट्री को प्रभाव डालता हो, तो ये अगर हम मात्र एक प्रिपरेशन कर देने से वो क्या हो जाएगा, वो पनिशेबल होगा, पनिशेबल वो मान लिया जाएगा। ठीक है, और फिर when offense is regarded as a serious offense, preparation to commit offensive is punishable under the भारतीय न्याय संहिता या few of them are in mention below। तो आगे देखते हैं कौन कौन से ऐसे हैं। तो पहले वॉरफेयर प्रिपरेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ऐसा वॉर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा, मात्र प्रिपरेशन से ही उसको पनिशेबल घोषित किया जाएगा। ओके, आप उसको पनिश किया जाएगा। प्रिपरेशन फिर प्रिपेयरिंग कॉइन्स और गवर्नमेंट स्टैम्प फॉर काउंटरफिटिंग। ओके, मेकिंग प्लान्स टू कमिट अ डकॉइटी करने का अगर कोई प्लान बनाते हैं तो हैविंग काउंटरफिट मनी, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट और अ फेक वेट एंड मेजरमेंट्स। ये चार चीज़ें जो है एक्सेप्शनल है, जो कि अगर मात्र हम इसका प्रिपरेशन भी करते हैं, मान लीजिए हमने सोचा, उसके बाद हम लोग इकट्ठा मिलके डिकॉइटी करने का ही प्लान, या किसी भी डॉक्यूमेंट को चोरी करने, या किसी को उसमें मनी फ्रॉड अगर ऐसा कुछ है करते हैं, तो मात्र उसको प्रिपरेशन से ही उसको पनिश से पहले वो सोचेगा, उसके बाद से वो क्या करेगा, वो काम करेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल मान लीजिए हम पहले तो डिकॉइटी का लिया है, फिर मर्डर का ही मान लीजिए, मर्डर कोई इंसान है किसी का मर्डर करता है। ठीक है, पहले उसके मन में आता है कि वो क्या करेगा, मर्डर करेगा। फिर किससे मर्डर करेगा, मान लीजिए जहर से या किसी हथियार से करेगा, तो उसको जाएगा, वो खरीद के लाएगा, फिर अपने पास रखेगा, पूरा प्लानिंग करेगा कि हम इस जगह इसको मारेंगे, ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद से क्या करेगा, अटेम्प्ट करेगा, उसको मारने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, ये सारी चीज़ें स्टेजेस ऑफ क्राइम है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी अगर कोई क्राइम होता, ऑफेंस होता है, तो ये चार चीज़ें मतलब देखी जाती हैं कि उसका इंटेंशन क्या था, उसने प्रिपरेशन की थी कि नहीं की थी, उस अटेम्प्ट कैसे हुआ है, फिर उसका इफेक्ट क्या हो, कमीशन ऑफ, मतलब लास्ट में देखेंगे उसका कमीशन। ओके, तो ये अटेम्प्ट एंड इट्स पनिशेबल। द क्राइम ऑफ अटेम्प्टिंग हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रिलिमिनरी ऑफेंस व्हेन अ पर्सन इंटेंड to commit a crime. He was formulate an intention, then make preparation and lastly act to achieve it goal। ठीक है, तो कोई भी पर्सन है वो क्या करेगा, किसी क्राइम को क्या करेगा, कमिट करेगा, उसको एक फॉर्मुलेट देगा, एक फॉर्मुलेट करेगा, उसका इंटेंशन देखा जाएगा कि उसने प्रिपरेशन, उसका इंटेंशन देखा जाएगा कि उसने कैसे प्रिपरेशन किया, फिर लास्टली क्या करेगा, अपने एक्ट को अचीव करेगा जो भी उसने गोल सेट किया हुआ था। ये सारे जो भी सक्सीड उसको हुए, ये सारे गोल एक मतलब उसको कमिट करने के लिए, किसी भी ऑफेंस को करने के लिए, तो ये क्या है, इसमें
ये होता है अटेम्प्ट, ठीक है। अगर देखा जाए कि it should be noted it whether an act constitute an attempt to commit specific crimes is a question of fact that is decided by the nature of the crime, and the preceding required to commit an act to constitute an attempt must be assigned with the desired outcomes। जो भी उसने सोचा, उसने लास्ट में क्या किया, जो भी उसने अपने एज अ सिक्वेंसेस जो भी प्लानिंग बनाया था एज अ सिक्वेंस उसने अटेम्प्ट किया, वो लास्ट में उसके डिजायर का आउटकम होता है। ओके, किसी भी क्राइम एंड ऑफेंस का करने का वो क्या होता है, लास्ट डिजायर आउटकम होता है। ओके, अब प्रिपरेशन का सब्सिक्वेंट देख लेते हैं। कोई भी अटेम्प्ट, अगर एन अटेम्प्ट इज अ डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर प्रिपरेशन हैज बीन मेड, इट इज पनिशेबल। अगर मान लीजिए कोई भी अटेम्प्ट होता है, किसी भी ऑफेंस को अगर प्रिपरेशन के बाद अटेम्प्ट करते हैं तो वो पनिशेबल होता है। ओके, एफर्ट इज द फॉर्म ऑफ एन ओवर्ट एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल स्पीकिंग टू फुलफिल हिज कंटेम्पलेशन। Successful attempts of crime is punishable, and also unsuccessful attempt to commit a crime is also punishable। जैसे कि मान लीजिए कि जो प्रिपरेशन किया है उसका सब्सिक्वेंट क्या है, अटेम्प्ट किया ना, तो उसको मान लीजिए अगर सक्सेसफुल अटेम्प्ट हो जाता है कोई भी क्राइम तो भी पनिशेबल होगा, अगर वो अनसक्सेसफुल हो जाता है फिर भी वो कमिट तो किया है ना क्राइम, इसी वजह से वो भी क्या होगा, पनिशेबल हो जाएगा। ओके, essential of attempts there was intention to commit offense। जो अटेम्प्ट है उसके क्या क्या एसेंशियल्स हैं तो देखते हैं। पहली बात तो इंटेंशन होना चाहिए किसी भी क्राइम को कमिट या ऑफेंस को कमिट करने के लिए। ओके, एन एक्ट इज अ डाउन टूवर्ड द कमीशन ऑफ द ओपन स्पीच इज मोर देन मेयर प्रिपरेशन। ठीक है, कमीशन जो है वो जैसे कि मान लीजिए पहली बात तो अटेम्प्ट होता है, प्रिपरेशन से ज़्यादा दिखता है वो। जैसे मान लीजिए मैंने प्रिपरेशन किया तो वो मर्डर करने का प्रिपरेशन है। मैंने बताया कि गुस्से से हो गया, बाजार से जहर लेकर आया, सोचा कि मैं क्या करूँगा, जहर से सामने वाले को मार दूंगा, लेकिन फिर जो गुस्सा है वो शांत हो गया लेकिन वो काम नहीं किया। तो मेयर प्रिपरेशन कर देने से क्या होगा, मात्र कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देने से उसको पनिश नहीं किया जाएगा, लेकिन उसने क्या किया, कमिट कर दिया, जहर लाया, पानी या खाने में डाल दिया, उसने कर दिया तो क्या होगा, अटेम्प्ट हो गया, तो वो तो बिल्कुल पनिशेबल है। लेकिन मैंने एक्सेप्शन बताया प्रिपरेशन का, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र ऐसा रच देना, तो वो सारे जो है एक्सेप्शन में आते हैं। ओके, और ये है कि क्राइम इज एन अटेम्प्ट टू कमिट अ क्राइम डील विद अंडर द सेम सेक्शन। जैसे कि जो क्राइम है, कोई भी क्राइम को अटेम्प्ट करना या कमिट करना, वो बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं, जैसे कि अटेम्प्ट टू कमिट सेडिशन हो गया, डिकॉइट हो गया, क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया, कमिट टू मर्डर हो गया या मर्डर कर देना, ये सारी चीज़ें क्या है, एसेंशियल ऑफ अटेम्प्ट्स के अंडर आती हैं। ओके, अब देखते हैं कमीशन ऑफ क्राइम, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा स्टेज के बाद हमारा लास्ट में आता है कमीशन, यानी कि क्राइम को कमिट कर देना, यानी कि फाइनल स्टेज, सक्सेसफुल अटेम्प्ट अमाउंट द कॉम्पिटेंट। जो मैंने सोचा, मैंने जिसका प्रिपरेशन किया, उसके बाद मैंने अटेम्प्ट किया, उसके बाद लास्ट में उसका नतीजा क्या हुआ, कमीशन। ओके, तो सक्सेसफुल। फिर रेंडर द ऑफ इंडिया क्रिमिनली लाइबल द पनिशेबल अंडर द रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजन pertaining the specific offenses, it is the last stage of the। यानी कि क्या है, कमीशन ऑफ क्राइम किसी भी क्राइम का लास्ट स्टेज होता है, उसका नतीजा होता है। पहले क्या है कि इंसान हुआ, उसके मन में इंटेंशन, उसका गिल्टी माइंड आया। ठीक है, इंटेंशन मैंने पहले बताया था कि गुड और बैड इंटेंशन हो सकता है, लेकिन क्राइम को करने के लिए बैड इंटेंशन का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। लेकिन कभी कभी होता है कि कभी कभी कुछ एक्सेप्शन में हम देखेंगे कि मेन स्त्रियाँ गायब होती है, मेन स्त्रियाँ गिल्टी माइंड, कभी कभी तो क्राइम हो जाता है, ऑफेंसेस वगैरह हो जाती है, लेकिन उसमें गिल्टी माइंड नहीं होता है। तो ये सारी हमारी जनरल एक्सेप्शन में आती हैं, जो कि आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे। लेकिन बाकी अगर ज़्यादातर देखा जाए ऑफेंसेस वगैरह में गिल्टी माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे किसी भी क्राइम या ऑफेंस को करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद उसने प्रिपरेशन किया, उसके बाद उसने अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करने के बाद जो लास्ट जो है सक्सेसफुल उसका अटेम्प्ट, अनसक्सेसफुल जो भी उसका नतीजा निकला वो कमीशन ऑफ क्राइम है। तो ये हमारा लास्ट स्टेज है किसी भी क्राइम को करने के लिए। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर फॉलो करें। थैंक यू।